हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जेके एसएसबी क्लास 4 की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए जो अपडेट आई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 4 पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 रिगार्डिंग। सो जहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस इसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको, और कौन कौन से फैक्ट हैं ग्रेजुएट्स के लिए क्या है, तो लास्ट में मैं आपको पूरा इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जेके एसएसबी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट की गई, क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की गई, ठीक है। इसमें 8575 पोस्ट थी। तो उसके साथ ये नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 के अंडर आती है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जेके एसएसबी ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया 27 28 फरवरी को, और 1 मार्च को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया क्लास 4 का। उसके बाद अगर हम जहाँ पे बात करें इन वेराज SO 180 ऑफ 2020 28 ऑफ मई 2020 इनविसेज दैट देयर शैल बी नो ओरल टेस्ट फॉर पोस्ट अप टू द इंक्लूडिंग पे स्केल RS20, जहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीज़ 29,200 92,300 एंड द सिलेक्शन फॉर ऑल सच पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली। तो जहाँ पे सीधी सी बात की गई है, इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ लिखी गई थी कि ओरल टेस्ट नहीं होगा। ओरल टेस्ट मतलब जैसे कोई इंटरव्यू होता वो नहीं होगा। इनकी जो पोस्ट, इनकी जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो स्पेशली किसके ऊपर बेस्ड होगी? रिटन टेस्ट के ऊपर। अगर आप पॉइंट नंबर 5 पे देखें तो जहाँ पे देख सकते हैं ये वाइड एंड नोटिस नंबर है, डेटेड देख सकते हैं 23 ऑफ जून है। द जेके एसएसबी नोटिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे बताया गया था, आपने जिन भी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए होंगे वहाँ पे बताया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी होगी अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म में क्या लिखा था, क्या एलिजिबिलिटी थी। जैसे मैं आपको आगे पॉइंट बताता जाऊँगा आपका और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की बात की जाए तो SO 184 ऑफ 4 ऑफ जून 2020 SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड 7 ऑफ अप्रैल 2008 इनविसेज दैट द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2। तो अगर आप देखें ये आप SO 184 देख सकते हैं। उसके बाद 4 ऑफ जून 2020 जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा वहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी मिनिमम आपकी मैट्रिक होगी और मैक्सिमम 10+2। कहीं भी आपको ग्रेजुएशन का वहाँ पे जिक्र नहीं था। तो इन केस अगर वहाँ पे अगर आपने 10+2 वहाँ पे फिल किया, आपने डॉक्यूमेंट आपने जो है अपनी जो एलिजिबिलिटी वहाँ पे फिल किया, अपने मार्क्स वहाँ पे फिल किए, वहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके लिए वहाँ पे आता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। आप पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। वेयर एज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म template from class 4th post which the candidates were asked to fill specifically ask them whether they are graduates or not। तो जहाँ पे अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, टेम्पलेट्स की बात करें क्लास 4th की, तो जहाँ पे कैंडिडेट से ये पूछा गया कि वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फिल करना है। उनसे पूछा गया आप ग्रेजुएट्स हैं या नहीं हैं। दोज हु वुड मार्क येस वी आर डिसेबल टू फिल कंप्लीट फॉर्म एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं आपको सीधी क्लियर बात कर दूं, जहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, दोबारा से मैं वही बात रिपीट करने लगा हूँ, जब आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपको पूछा था कि आप ग्रेजुएट्स हो, यानी कि आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास 10+2 के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आप जैस करते हो तो आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। जहाँ पे इस लाइन का यही मीनिंग है। अगर आप येस फिल करते हो तो डिसेबल टू फिल कंप्लीट एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकेंडली अगर हम 8th पॉइंट की बात करें तो वेयर एज कंडीशन 6 ऑफ द एडवर्टीजमेंट 1 of 2020 22nd of June in which says any candidate having qualification other than prescribed shall not be eligible for class 4 post। तो जहाँ पे सीधी एक चीज़ प्रोसेस मेंशन की गई थी। जहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशन 6 की ये बात कीजिए, नोटिफिकेशन नंबर 1 of 2020 में एक चीज़ बताई गई थी, जिस पर्सन के पास भी जो भी क्वालिफिकेशन उस फॉर्म में बताई गई है, उस पोस्ट के लिए बताई गई है, अगर उसके अलावा उसकी कोई और क्वालिफिकेशन है यानी कि वो ग्रेजुएट्स है, वो एलिजिबल नहीं है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट। अगर हम पॉइंट नंबर 9 की बात करें,
Whereas some of the candidate approached the Honorable Central Administrative Tribunal and filed, जहाँ पे इन्होंने जो है फाइल किया, filed by N.K. Tripathi and 19 other applicants seeking quashment of condition 6 of the advertised notification number 1st of 2020। तो उसके बाद कुछ जो है बच्चे कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने फाइल की, वहाँ पे अगर हम बात करें तो कोर्ट में पहुंचे N.K. त्रिपाठी की अध्यक्षता में वहाँ पे पहुंचे। उसके साथ 19 अदर एप्लीकेंट्स थे। उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन 6 है इसको क्वाशमेंट किया जाए ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1st of 2020। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 10 की, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू वाज प्लीज टू पास जजमेंट डेटेड 28th of July। द ऑपरेटिव पार्ट देयरऑफ इज रिप्रोड्यूस एज अंडर। सो जहाँ पे इन्होंने लिखा था वी डू नॉट फाइंड एनी रीज़न टू क्वाश कंडीशन 6। जहाँ पे इनकी तरफ से जो डिसीजन आया कि हमें कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखा जिससे हम इसको क्वाश कर सकें कंडीशन 6 को ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1st of 2020 इशूड बाय JKSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया अकॉर्डिंग द OI इज डिसमिस्ड। तो जब ये कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम क्वेश्चन कर सकें। फिर उसके बाद एक आपने न्यूज़ सुनी होगी, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जिस डिपार्टमेंट ने ये पोस्टें निकाली हैं उसी के ऊपर डिपेंड है कि अगर उन्होंने क्वालिफिकेशन 10+2 दी है तो 10+2 ही होगी, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। वेयर एज द data available with JKSSB in respect of the post having graduation or above as education qualification and for such written examination were held in recent post comprehensively reveals that there are many candidates who were graduates and have applied and have been shortlisted for document verification for post of class 4th। ये बात जो मैं अपने जितने भी JKSSB के रिगार्डिंग जो वीडियोस होते थे मैं आपको बताता था कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उसमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली जहाँ पे इनको इस चीज़ का पता चला कि जिसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, ग्रेजुएट्स जो हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4 हैव supposedly given false affidavit with regard to the prescribed qualification। तो यहाँ पे false affidavit का मीनिंग क्या हुआ? false affidavit का मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पे आपको बताया गया था कि आप एफिडेविट में लिख के दो कि हमारी क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो कुछ लोग थे जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा थी, उन्होंने वो एफिडेविट प्रोड्यूस किए, तो इट मीन्स वहाँ पे उन्होंने एफिडेविट फॉल्स एफिडेविट दी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 12 की बात की जाए। It has been observed that there are so many candidates who have submitted false affidavit declaring their on the cut-off date they are not having higher qualification than that is prescribed for the post of class 4। तो जहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे कैंडिडेट जो थे उन्होंने फॉल्स एफिडेविट सबमिट किए। ठीक है, फॉल्स एफिडेविट सबमिट किए, यानी कि उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, उन्होंने कम वहाँ पे शो करके फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए। दैट ऑन द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, उनके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, इस तरीके से उन्होंने बताया। देन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट क्लास 4। जिस तरीके से क्लास 4 में बताया गया कि 10+2, उनके द्वारा ये बताया गया हमारे पास 10+2 की ही एलिजिबिलिटी है, हमारे पास यही है, इसके ऊपर हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब जहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, नो देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव all such higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature voluntarily। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपको पॉइंट्स ऊपर मैंने बताए, जहाँ पे ये बताई गई है कि जितने भी हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर्स। मतलब आपकी जो है कैंडिडेचर जो है विथड्रॉ, यानी कि आपको वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा अगेंस्ट द एफोरसाइड क्लास 4 पोस्ट बाय बिफोर 22nd of September 2021 से पहले फॉलोइंग विच द बोर्ड शैल टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स। तो सीधी सी बात वहाँ पे ही पहुँच गई है कि जितने भी कैंडिडेट थे जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने करवा दी है, उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली है, उनके द्वारा अब JKSSB के द्वारा एक लास्ट में आप लाइन देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने बोला है जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अब ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी कैंडिडेचर को विड्रॉ कीजिए। ठीक है, जितनी भी क्लास 4 के लिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है जिस 22nd of September से पहले उसके बाद जो है अगर कोई नहीं करता है तो उसके बाद बोर्ड जो है उनके खिलाफ टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल्स, वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो आप देख सकते हैं JKSSB की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट के अकॉर्डिंगली JKSSB ने जहाँ पे ग्रेजुएट्स को
टर्मिनेट करते हुए बाहर कर दिए, यानी कि बाहर निकाल दिया ग्रेजुएट्स को, और आप ग्रेजुएट्स इस लिस्ट में नहीं रहेंगे, यानी कि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। जितने ग्रेजुएट्स वहाँ पे बताएं हमारे पास ग्रेजुएशन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इस तरीके से JKSSB की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो लास्ट फाइनली वही बात है जो मैं पहले बोल रहा था कि ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो फाइनली ग्रेजुएट्स को JKSSB ने आउट कर दिया है। तो ये थी आज की एक बहुत बड़ी अपडेट JKSSB की तरफ से। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।